हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। ये वीडियो है मंगलवार के दिन की और तारीख थी 20 तारीख। सुबह के अभी है ना तो 4:30 का टाइम था। तो चलिए, पतिदेव तो टहलने निकल चुके हुए हैं, मैं भी निकल लेती हूँ टहलने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का टहलना हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जैसे ही टहल के आई हूँ उसके बाद ना ये रह गए थे बर्तन, तो पानी तो पी लिया था। पानी पीने के बाद मैंने सोचा चलो टहल के आते हैं और फिर उसके बाद फिर काम पर लगेंगे, क्योंकि घर के काम ना टहलने के बाद ही मैं शुरू करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर थे बर्तन, इनको सारे को सेट कर देती हूँ। और बर्तन है ना तो जब फैले रहते हैं ना तो अच्छे नहीं दिखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का ना एक लाइक एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। मेरे से जो बड़े होंगे, माताएं, बहनें, भाई, सभी को सादर प्रणाम। जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। यहाँ पर है ना मैंने पानी चढ़ा दिया हुआ है। बड़ी सी गंजी थी मेरे पास, तोप भी बोलते हैं उसको, तो उसी में मैं पानी चढ़ा देती थी तो बेटे को भी हो जाता था। पर है ना तो वो गंजी हमारे पड़ोसन में है और मेरे को भी याद नहीं आता है कि उनसे जाकर लेकर आऊँ। तो चलिए, यहाँ पर अभी मैंने कुकर पे चढ़ा दिया है ताकि पानी गर्म हो जाए। तो पतिदेव भी नहाएंगे, बेटा भी उठ चुका हुआ है, क्योंकि उसका ना 5 बजे डेली का ही उठना हो जाता है। 4 बजे तो वो नहीं उठता है, पर 5 बजे डेली उठ जाता है। उसके बाद ना अपना पढ़ाई वढ़ाई का जो काम होता है वो अपना करने बैठ जाते हैं। यहाँ पर मैंने है ना तो अंदर से बाहर तक झाड़ू मार के ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह की जो नकारात्मक होती है उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, यहाँ बाहर तक मैंने झाड़ू मार के ले लिया है। और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और किसी की आवाज़ नहीं आती ना सूरज निकलने से पहले, हमारे घर के काम अच्छे से हो जाते हैं ना, बहुत खुशी मिलती है। सच बताऊं, बहुत खुशी। जिसको बोलते हैं ना सुकून कहाँ है, मुझे लगता है सुबह उठकर और ये महसूस करना, ये सबसे बड़ी सुकून है। क्योंकि सुबह का वातावरण, सुबह का जो एक एनर्जी होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, आप लोग उठ रहे हो कि नहीं बताइएगा, क्योंकि सुबह सुबह उठना ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैंने झाड़ू किया, पोछा किया, उसके बाद ना सारे कपड़ों को मैंने इकट्ठा करके धुल लिया हुआ है। यहाँ पर है ना तो चलिए अभी नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह की पूजा पाठ वो मेरी हो चुकी है। मेरी पूजा जो है 6:30 बजे तक हो जाती है। और फिर मेरा जो पाठ का काम है, माला जाप का काम है, जो मैं करती हूँ वो मैं बेटे के जाने के बाद करती हूँ। क्योंकि देखिए, घर गृहस्थी में पूजा पाठ में बैठना भी तो सही नहीं होता है ना, और सबको देख सुन के पूजा पाठ अच्छी लगती है। तो मैं करती ज़रूर हूँ, पर सबको खुश रख के बात। ऐसा नहीं कि बेटा मेरा भूखा चला जाए, पतिदेव मेरे ऐसे चले जाए और मैं पूजा में बैठी रहूं, ऐसा नहीं है। मैं सारे कुछ ध्यान में रखते हुए करती हूँ। तो जब बेटा चला जाता है तब मैं फिर अपना जो भागवत गीता पढ़ती हूँ वो भी मैं बाद में पढ़ती हूँ। यहाँ पर चलिए अभी नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। साथ ही साथ मैंने चढ़ा दी है चाय। वैसे तो है ना तो सुबह हम लोग ना पानी पी लेते हैं ना, तो चाय की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ठंड के दिनों में ना चाय तो सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर ना फटाफट से मैं पूड़ी बना ले रही हूँ, और इसमें ना आटे में मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली हुई है, और है ना तो थोड़ा सा मैंने नमक डाला हुआ है, क्योंकि पूड़ी जो है ना तो चाय के साथ ना ऐसे खस्ते वाली बहुत अच्छी लगती है, और बेटे को भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, आगे सबसे पहले गाय के लिए निकाल के साइड रख दिया हुआ है, और उसके बाद ना आगे सबसे पहले भगवान को भोग लगा देती हूँ। उसके बाद ना बेटे को भी दे दूँगी नाश्ता, तो वो भी कर लेगा। क्योंकि मैं सोचती हूँ सबसे पहले जब मैं बिना प्याज लहसुन का बना ही रही हूँ खाना, तो क्यों ना मैं अपने प्रभु को भोग लगा कर प्रसादी पाऊँ। तो चलिए, यहाँ पर है ना तो मैंने ना पूड़ियाँ है ना तो फटाफट से निकाल ले रही हूँ।
और इस समय ना एक बात मैं बताती हूँ, बेटा ना प्रेस करता है अपना खुद का कपड़ा, वो प्रेस करने लगा है। नहीं तो मुझे ना एक काम करना पड़ता था, फटाफट से नाश्ता बनाओ, फिर बेटे को तैयार करो, उसका मतलब प्रेस करो, उसका आई कार्ड दो, बेल्ट दो। तो देखते देखते ना बच्चों को भी बहुत बड़ा प्रभाव आता है। यहाँ पर इन्होंने अपने से प्रेस करके और पहन लिया था, और उसके बाद ना मैंने बोला लिया प्लेट, भगवान को भोग लगा दो, तो वही लेकर आए हुए थे। तो चलिए अभी है ना तो पतिदेव को और बेटे को चाय दे देती हूँ, नाश्ता अपना कर लेंगे, उसके बाद है ना ये चले जाएंगे स्कूल, क्योंकि 7 बजकर ना शायद 10 मिनट या थे, ऐसा कुछ थे। और आज ना मुझे मंदिर जाना था, बहुत मेरा मन था, क्योंकि मंगलवार था, और मंगलवार के दिन यहाँ पे गणपति मंदिर में ना बहुत सुंदर सा लगता है, क्योंकि फूलों से सजाते हैं, और वहाँ पर ना अभिषेक भी होता है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो डेली मंदिर जाओ, डेली ही अच्छा लगता है, पर घर गृहस्थी में ना डेली हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो जब हमें टाइम मिलता है तब हमें चले जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ना पतिदेव के साथ मैंने भी चाय ले लिया हुआ है, क्योंकि आज ना पता नहीं क्यों सुबह से ना बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा लग रहा है, और आप लोग को मालूम ही है कि सर्दी मेरे को हुई थी। अभी तो बहुत आराम है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा ही आराम है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं भी साथ में चाय पी लेती हूँ, और उसके बाद ना पतिदेव के साथ जाऊँगी मंदिर, क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं मंदिर जाऊँ। तो जैसे ही मैंने माला किया, और माला करने के बाद ना मुझे ना गीता पढ़ना था, तो हम क्या है कि गीता नहीं पढ़ते हैं, शाम को पढ़ेंगे, चलो मंदिर होके आते हैं। तो बोले कि तुम बाद में चले जाना शाम को, हम कहे नहीं अभी चलो ना, मेरा मन हो रहा है। तो फिर ये लेकर आ गए थे। और यहाँ पे ना जब गणपति में आओ ना तो दुर्वा ज़रूर मिल जाना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये दुर्वा जो होता है ना, तो अच्छा लगता है गणपति को चढ़ाने को, और गणपति बप्पा को ना दुर्वा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने फूल लिया था, हार ले लिया था, क्योंकि सुबह सुबह ना, और मंदिर में ना हार जब आप लेके जाओ तो यहाँ पर डायरेक्ट ना चढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे पूजा होती रहती है। देख सकते हैं पंडित जी पूजा कर रहे हैं, और भगवान जी को है ना वस्त्र पहना रहे थे, मतलब सब कुछ तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम में क्या होता है कि अगर हम हार लेकर जाए, कुछ भी चीज़ लेकर जाते हैं ना सुबह सुबह, तो वो चढ़ जाती है, और नहीं तो फिर है ना तो वो चढ़ती नहीं है, साइड में रख दिया जाता है। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतने श्रद्धा भाव से लेकर जाओ और फिर चढ़ता नहीं है ना, साइड में रख देते हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और उसके बाद ना यहाँ पर हमने दर्शन किए, थोड़ी देर बैठे हुए थे, अब हम निकले, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है घर, और इसमें ना गाड़ी में और ज़्यादा लगती है। तो वही पतिदेव को बोल रहे थे कि ठंडा लग रहा है, तो बोलते कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है। हम क्या, तुम तो बढ़िया फुल पहने हुए हो, तो कहाँ लगेगा। और सूरज महाराज ना थोड़े थोड़े से, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा उगाए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए अभी ना 8 साढ़े 8 का टाइम होगा लगभग, या टाइम मुझे याद नहीं है। तो चलिए अभी घर चलते हैं, और पतिदेव को भी मुझे नाश्ता देना है। और उससे पहले ना मैंने दुर्वा लेकर आया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना छोटे से गणपति बप्पा है, तो मैं उनको चढ़ा देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। सच बताऊँ, जब से मैंने ये येलो कलर का मंदिर में बिछाया हुआ है ना, तब से बहुत क्यूट से लगते हैं यार, मंदिर बहुत सुंदर सी लगती है। कभी कभी ना बदल देना चाहिए कपड़े उपड़े, और मंदिर जब अच्छे से साफ़ हो जाती है ना, तो घर में ना एक पॉजिटिविटी सी बनी रहती है। यहाँ पर मैंने ना एकादशी देखिए व्रत तो स्टार्ट कर दिया है, पर मुझे ना बुक, सच बताऊँ मुझे मोबाइल से ज़्यादा ना खुद से पढ़ना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था, ताकि मैं दूसरी जब एकादशी आए तब मैं आराम से पुस्तक में पढ़ पाऊँ। बहुत खुशी मिली, ये देखिए चेहरे से मालूम पड़ रहा होगा, क्योंकि मुझे ना एकादशी की पुस्तक पढ़नी थी, और उस दिन मुझे मिली नहीं थी। मैंने मोबाइल में तो सुन लिया था, पर है ना तो होता है ना कि जब तक अपने हाथों से पढ़ो तो अच्छा लगता है। यहाँ पर मुझे ना 4 से नहीं 5 महीने पेटीकोट आए हुए थे, फिर छोटे करने के लिए, और सूट आए थे फिटिंग करने के लिए, तो उसी में मैं लगी हुई थी। और ठंड के दिनों में ना बहुत छोटे दिन होते हैं, और वो सब में सिलाई का काम करना, सुबह से जब उठो ना तभी ये सब मैनेज होते हैं, क्योंकि देखिए सुबह झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता सारा कुछ हम औरतों को मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं तो हमारे काम भी मैनेज हो जाते हैं, और हम जैसे चाहे वैसे फिर हम अपने वक्त को निकाल सकते हैं, क्योंकि वक्त तो बहुत छोटे होते हैं। सच बताऊँ
वक्त ही नहीं मिलता है। सर्दियों के दिनों में ना कब आप 4 बजे उठते हो, कब 7 बज जाते हैं, 7 से 10 बज जाते हैं, 10 से 11 बज जाते हैं और फिर है ना 1 बज जाते हैं, मुझे खाना बनाने का टाइम हो जाता है। तो यही छोटे जो टाइम होते हैं ना, जैसे 10 बजे से 12 बजे तक मेरा सिलाई का काम रहता है, तो फिर इसी टाइम पे मैं कर लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने मैक्सी को भी फिटिंग कर दिया था और उसके बाद ना साया को भी छोटे छोटे करके सब कुछ को फोल्ड करके रख देती हूँ। और एक ना ब्लाउज़ थी, उसको भी मैंने सिल के रख दिया था। थोड़ा है ना, तो पीछे ना डिज़ाइन मैंने बनाया था, बहुत प्यारी लग रही थी। और जब हम सिलाई करते हैं तो टाइम का ना बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है कितना टाइम हो गया है। और अभी ना 12:30 1 बजने वाले हैं और आप तक ब्लॉग भी पहुंचाना है। और यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रही थी, आगे ना पिन स्कर्ट में पाइपिंग डाल दिया था, बहुत प्यारी लग रही थी। और पीछे ना बटरफ्लाई बना दी, इससे ना इसका लुक जो है बहुत प्यारा आ रहा था। तो चलिए दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे। राधे राधे। कान्हा जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे।